कहानी की शुरुआत होती है ताइवान के छोटे से शहर ताइपे से, जहां हम दो कपल्स को देखते हैं, जिम और केट। ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे और ये काफी समय से एक साथ लिविंग में रह रहे थे, लेकिन पैसे की कमी के वजह से इन दोनों ने अभी शादी नहीं की थी, क्योंकि जिम बेरोजगार था और वो अभी जॉब ढूंढने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। इसके बाद केट अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगती है। वहीं जिम नाश्ता करते हुए यूट्यूब पर न्यूज देखने लगता है, जहां पर पॉडकास्ट में एक डॉक्टर किसी एल्विन नाम के वायरस के बारे में बात कर रहा था। वो कहता है ये वायरस बहुत ही तेजी से ताइवान के सभी शहरों में फैल रहा है और जो कोई भी इस वायरस के कांटेक्ट में आ जाता है वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट और एग्रेसिव हो जाता है। लेकिन इंटरव्यू लेने वाला डॉक्टर की बातों को सीरियसली नहीं लेता। इसके बाद जिम अपनी बालकनी से बाहर देखता है तो उसे वहाँ दूसरी छत पर एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जिसके कपड़ों पर बहुत सारा खून लगा हुआ था, मानो जैसे उसने अभी अभी किसी का खून किया हो। ये देखने के बाद जिम को महसूस होता है कि कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। तभी अचानक से केट जिम के कंधे पर हाथ मारकर उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तो जिम केट को भी बाहर देखने को बोलता है, लेकिन तब तक वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। इसी बीच जिम का पड़ोसी लीन खांसते हुए अपनी बालकनी में आता है, तो जिम उससे पूछता है, तुम्हें खांसी आ रही है? क्या तुमने डॉक्टर को देखा? तो वो जिम से कहता है, मुझे बस थोड़ी सी सर्दी हुई है और मैं बार बार डॉक्टर के पास जाकर थक गया हूँ। वो लोग हमेशा एक ही चीज बोलते हैं कि घर में रहो और आराम करो। साथ ही वो जिम से ये भी कहते हैं कि जो ये वायरस और पैंडेमिक के बारे में न्यूज चैनल्स पर बातें हो रही हैं, ये सब झूठ है। गवर्नमेंट और पॉलिटिशियन जानबूझकर ताइवान में ये फेक न्यूज फैला रहे हैं ताकि शहर में लॉकडाउन लग जाए और सारे शेयर मार्केट और स्टॉक्स के प्राइस नीचे गिर जाएं और उन्हें प्रॉफिट हो। इसके बाद जिम अपना फोन घर में ही चार्जिंग पर लगाकर केट को उसके ऑफिस ले जाने के लिए उसे मेट्रो स्टेशन छोड़ने जाने लगता है। पर तभी रास्ते में उन्हें एक बहुत ही खौफनाक नजारा देखने को मिलता है, जहां एक आदमी ने एक छोटी सी बच्ची का बुरी तरह रेप करके उसे जान से मार दिया था और ये देखकर दोनों को ही बहुत अजीब लगता है। फिर जिम केट को मेट्रो स्टेशन के बाहर ड्रॉप करता है और उसे माफी भी मांगता है कि उसे केट को उस रास्ते से नहीं लेकर आना चाहिए था। लेकिन केट जिम को किस करती है और उसे कहती है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, और ये बोलकर वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। फिर जिम भी उसी रास्ते घर वापस जाने लगता है, लेकिन इस बार वो देखता है कि क्राइम सीन पर कोई भी मौजूद नहीं है। सब अचानक से कहीं गायब हो गए थे। इसके बाद जिम ब्रेकफास्ट करने के लिए अपने घर के पास वाले रेस्टोरेंट में आता है और जिम मेन्यू देखकर ये सोच ही रहा था कि वो खाने के लिए क्या ऑर्डर करे। तभी वही बूढ़ी औरत चुपचाप रेस्टोरेंट के अंदर आ जाती है। उसके हालत देखकर वहाँ मौजूद एक आदमी उससे पूछता है, दादी जी क्या आप ठीक हैं? आपको कुछ चाहिए क्या? और ये सुनकर ये बूढ़ी औरत इस आदमी पर थूक देती है, जिसके वजह से वो भी इन्फेक्टेड होने लगता है। जिम को कुछ समझ में नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ। तभी अचानक से ये बूढ़ी औरत रेस्टोरेंट के ओनर के ऊपर खौलता हुआ तेल डाल देती है, जिससे वो दर्द से तड़पने लगता है। फिर ये बूढ़ी औरत अपने हाथों से उसके फेस की स्किन को नोचने लगती है। इतनी ही देर में वो आदमी भी पूरा इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसके ऊपर इस बूढ़ी औरत ने पहले थूका था, और वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। ये देखकर जिम रेस्टोरेंट के ओनर को बचाने की कोशिश करता है, तो ये औरत उसे छोड़कर जिम के पास आने लगती है। लेकिन खुशनसीबी से इस बूढ़ी औरत को एक कार वाला उड़ा देता है, जिससे तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। जिम को लगता है चलो आखिरकार उसकी जान बच गई। लेकिन जिस आदमी ने इस बूढ़ी औरत को टक्कर मारी थी वो भी इन्फेक्टेड होता है और वो कार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा अटका हुआ था, इसलिए वो जिम पर हमला नहीं कर पाता। तभी अचानक से वही आदमी हाथ में चाकू लिए जिम के सामने आ जाता है। इसी बीच एक लेडी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से नीचे कूदकर अपनी जान दे देती है। ये देखकर जिम तुरंत ही अपनी जान बचाने के लिए अपने घर की तरफ भागता है और ये सब वायरस से इन्फेक्टेड लोग जिम को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन किसी तरह जिम अपनी जान बचाते हुए अपने घर के अंदर आ जाता है। घर आते ही जिम सबसे पहले केट को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर बता रहा था, इसलिए वो केट को मैसेज करता है ये पूछने के लिए कि क्या तुम सेफ हो। साथ ही वो टीवी ऑन करता है न्यूज देखने के लिए कि आखिरकार शहर में ये हो क्या रहा है। तो उसे टीवी पर इमरजेंसी लॉकडाउन का वार्निंग साइन दिखाई दे रहा था और सारे न्यूज चैनल्स बंद कर दिए गए थे। सिर्फ एक ही टीवी चैनल एक्टिव था, जिस पर किसी अजीब तरह का कार्टून आ रहा था। तभी जिम को बाहर से एक अनाउंसमेंट सुनाई देता है, जिसमें वो आदमी सभी जिंदा बचे हुए लोगों को तुरंत डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आने के लिए बोलता है और फिर अगले ही पल वो खौफनाक तरीके से हंसने लगता है और कहता है, जिस आदमी ने भी मेरी बात नहीं मानी और वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में मेरे पास नहीं आया, मैं उसके प्राइवेट पार्ट को काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। और लड़कियों के लिए मेरे पास एक अलग रूल है, अगर वो जल्दी से यहाँ पर नहीं आई तो मैं गली के कुत्तों से
आऊंगा। ये सब सुनकर जिम को केट की और भी ज्यादा चिंता होने लगती है, इसलिए वो उसे फिर से मैसेज करता है। तभी जिम को ये महसूस होता है कोई उसके पीछे खड़ा है और फिर अचानक से मिस्टर लिन घास काटने वाले सिजर्स से जिम पर हमला कर देता है और वो जिम की 2 उंगलियां ही काट देता है, क्योंकि अब वो भी पूरी तरह इन्फेक्टेड हो चुका था। वो जिम से कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ पे है? जल्दी बुलाओ उसे, मैं उसके साथ वो सब करूंगा जो तुमने आज तक उसके साथ नहीं किया होगा। ये सुनकर जिम मिस्टर लिन का सिर फोड़ देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जिम की दोनों की उंगलियां कट जाने के बाद भी उसे अपनी चिंता नहीं थी। वो अपना फोन उठाता है बस ये देखने के लिए कि केट का रिप्लाई आया या नहीं। तभी अचानक से मिस्टर लिन फिर से होश में आ जाते हैं, इसलिए जिम वहां से भाग जाता है। बाहर आते ही जिम अपने बहते हुए खून को एक कपड़े से रोकता है और आगे बढ़ने लगता है। जिम को चारों तरफ बस उसे लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। ऐसे ही वो एक आवाज का पीछा करते हुए देखता है कि कुछ लोग एक लड़के को बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर कर रहे थे। वो इस लड़के के दोनों हाथों को भी तोड़ देते हैं और ये देखने के बाद जिम इतना डर जाता है कि वो तुरंत वहां से भाग जाता है। लेकिन एक इन्फेक्टेड आदमी ने जिम को जाते हुए देख लिया है। फिर जिम अपनी बाइक के पास आता है और वो अपने सामने देखता है कि कुछ इन्फेक्टेड लोगों ने एक औरत करके उसे मार दिया था। इसलिए जिम डरते हुए धीरे से अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर बाइक की आवाज सुनकर बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग जिम के पीछे आने लगते हैं। लेकिन सही समय पर जिम अपनी बाइक लेकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ हम केट को ट्रेन में देखते हैं, जहां माहौल अभी भी शांत था, पर यह तो बस तूफान के आने से पहले की शांति थी। केट बेचारी चुपचाप बैठकर अपनी नॉवेल पढ़ रही थी, लेकिन उसके पास ही बैठा हुआ किम नाम का ये बूढ़ा आदमी केट से बात करने की कोशिश करता है। वो उससे पूछता है, तुम कौन सी बुक पढ़ रही हो? तो केट कहती है, बस ये एक नॉवेल है। तो फिर किम बोलता है, भला आज के जमाने में कौन बुक पढ़ता है? जरा अपने आसपास देखो, सभी लोग अपने फोन में लगे हुए हैं। ये सुनकर केट तुरंत ही समझ जाती है कि इस आदमी के इरादे अच्छे नहीं हैं, इसीलिए वो किम को इग्नोर करने लगती है। लेकिन फिर भी किम केट से बात किए जा रहा था, तो केट उसे बोलती है, मुझे अपनी बुक पढ़ने पर फोकस करने दो। कुछ देर शांत रहने के बाद किम फिर से केट से बात करने लगता है। वो उसे कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुम्हें रोज इसी ट्रेन में देखता हूँ, पर तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जब आज तुम मेरे पास बैठी तो मुझसे रहा नहीं गया ये बोलने के लिए कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये बोलकर वो केट का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन केट गुस्से में उसे बोलती है, मैंने एक बार कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दो। फिर से मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस फाइल कर दूंगी। तो इस पर किम ने कहा, पता नहीं आजकल के लोगों को क्या हो गया है, किसी की तारीफ करना क्या कोई क्राइम है? और ऐसे ही वो केट को ताने मारने लगता है। इसी बीच ट्रेन में एक आदमी चढ़ जाता है जो कि इन्फेक्टेड होता है। फिर वो अपना चाकू निकालता है और एक एक करके ट्रेन में मौजूद सभी लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है और ऐसे ही पूरी ट्रेन में खून की बारिश होने लगती है। कुछ लोग इस आदमी को पकड़ भी लेते हैं, लेकिन वो बार बार बस ये बोले जा रहा है, छोड़ो मुझे, अभी मैंने 100 लोगों को नहीं मारा है, मुझे और लोगों को मारने दो। ये दिल दहला देने वाला मंजर अपनी आंखों के सामने देखकर केट बहुत डर जाती है। लेकिन अब क्योंकि ट्रेन में खून के छींटे काफी लोगों के ऊपर पड़ गई थी, जिसकी वजह से वो लोग भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। फिर जो इस ट्रेन के अंदर होता है, किसी ने भी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कोई किसी को जान से मार रहा था और कोई किसी को नोच नोच कर जिंदा ही खा रहा था। कुछ इन्फेक्टेड लोगों ने तो दरिंदगी की पूरी सीमा ही पार कर दी। वो लोग लड़कियों को पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती ट्रेन में ही करना शुरू कर देते हैं। ये सब देख लीना नाम की ये लड़की केट का हाथ पकड़ लेती है और तभी किम, जो कि अब इन्फेक्टेड हो चुका था, वो अपना चाकू लीना की आंख में घुसा देता है, जिसकी वजह से उसकी एक आंख फूट जाती है और वो दर्द के मारे चीखना शुरू कर देती है। तो किम उसे गाली देकर चुप रहने को बोलता है। तभी एक आदमी उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन वो फिर भी केट को देखकर गंदे इशारे कर रहा था। फिर ट्रेन अपने स्टॉप पर रुकती है और बचे हुए कुछ जिंदा लोग तेजी से अपनी जान बचाते हुए यहाँ से भागने लगते हैं। केट भी लीना को लेकर स्टेशन के एग्जिट की तरफ भागती है। लीना को बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए वो जमीन पर बैठ जाती है और वो केट को उसे छोड़कर अपनी जान बचाने को बोलती है। लेकिन केट उसे हौसला देती है और उसे अपने साथ चलने को बोलती है। इतनी ही देर में किम भी वहाँ पर आ जाता है। ये दोनों उसे देखकर यहाँ से भागने लगती हैं, पर किम तो केट का पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। वहीं भागते हुए ये दोनों लड़कियां एक आदमी से टकरा जाती हैं। तो ये आदमी गुस्से में बोलता है, अंधी हो क्या, तुम दोनों को दिखाई नहीं देता क्या? और फिर जब वो देखता है कि सच में उनमें से एक लड़की की आंखें फूटी हुई थीं, तो वो उनसे पूछता है, क्या हुआ इससे? केट उसे इशारा करके पीछे दिखाती है, जहां किम खड़ा हुआ था। वो तो बस किसी भी हाल में केट
करना चाहता था। तो ये आदमी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो किम पहले उसकी नाक नोच कर खा जाता है। फिर इसके बाद वो पास ही में पड़ी कुल्हाड़ी से उसे मार मार कर उसका कीमा बना देता है। ये देखकर केट और लीना डरकर वहां से एग्जिट की तरफ भागने लगती हैं। लेकिन बाहर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड जब उन्हें आता हुआ देखता है तो वो गेट को बंद करने लगता है। इस पर केट उसे रोकने को बोलती है तो ये आदमी गेट को और भी तेजी से बंद करने लगता है। लेकिन फिर भी किसी तरह ये दोनों लड़कियां किम से अपनी जान बचाते हुए रेंग कर गेट से बाहर निकल जाती हैं। फिर केट गुस्से में सिक्योरिटी गार्ड से बोलती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था क्या? हमें देखकर तुमने गेट क्यों बंद किया? और तभी लीना एक पंच मारकर सिक्योरिटी गार्ड की नाक तोड़ देती है। लेकिन असल में बात तो ये थी कि जितना ये दोनों डरे हुए थे उतना ही ये सिक्योरिटी गार्ड भी डरा हुआ था। फिर वो इनसे कहता है, मुझे माफ करना, मुझे लगा तुम दोनों भी इन्फेक्टेड हो। वहीं किम अभी भी गेट के नीचे से केट को गंदे गंदे इशारे कर रहा था। फिर ये सिक्योरिटी गार्ड इन दोनों को हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगता है क्योंकि लीना बहुत ज्यादा घायल थी। दूसरी तरफ हम जिम को देखते हैं जो अभी भी केट के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तभी वो रास्ते में एक मरी हुई लड़की के फोन में चल रहे न्यूज़ को सुनता है जहां पर बताया जा रहा था कि ये जो वायरस है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और जो कोई भी इन्फेक्टेड हो जाता है उसे ठीक नहीं किया जा सकता क्योंकि वो आदमी इन्फेक्टेड होने के बाद बहुत ज्यादा सेक्सुअली वायलेंट हो जाता है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आदमियों के साथ हो रहा है, लड़कियां तो इन्फेक्टेड होने के बाद और भी ज्यादा एग्रेसिव होती जा रही हैं। इसीलिए जिम किसी के भी नजर में आए बिना चुपचाप आगे बढ़ रहा था। तभी वो देखता है कि एक इन्फेक्टेड आदमी किसी मरी हुई औरत की लाश कर रहा था। फिर जिम बिना देर किए केट के पास तेजी से आगे बढ़ने लगता है पर क्योंकि आगे का रास्ता कार एक्सीडेंट की वजह से पूरा ब्लॉक था इसलिए वो दूसरे रास्ते से जाने लगता है। लेकिन क्योंकि जिम की उंगलियां कटी हुई थी इसलिए वो ज्यादा देर तक स्कूटी नहीं चला पा रहा था। इसलिए वो एक जगह पर रुककर थोड़ा आराम करता है और फिर वो अपनी कटी हुई उंगली को देखता है जिसमें से खून निकलना अब बंद हो गया था। इसलिए वो अपने हाथ को टेप से अच्छी तरह कवर कर लेता है। तभी उसे एक आदमी की चीख सुनाई देती है तो वो पास ही में मशाल उठाकर आगे देखने जाता है जहां हम देखते हैं कि कुछ इन्फेक्टेड बच्चे एक आदमी को बहुत बुरी तरह पीट रहे हैं। इन लड़कों ने इस आदमी को इतना मारा था कि इस आदमी के शरीर में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर चोट के निशान न हो। ये सब जिम भी चुपचाप देख रहा था। तभी इनमें से एक लड़का इस आदमी के सिर पर इतनी जोर से मारता है कि वो तुरंत बेहोश हो जाता है। ये देख एक लड़का बोलता है, तुमने इसके सिर पर क्यों मारा? ये तो बेहोश हो गया, अब हम मजे कैसे करेंगे? इसके बाद ये लोग पोल में एक नुकीले तार को अच्छी तरह बांधते हैं। फिर इस आदमी को उठाकर उसके टांगों के बीच वाले हिस्से को पोल में लड़ाने लगते हैं जिसकी वजह से ये आदमी अधमरा सा हो जाता है। फिर इनमें एक लड़का इस आदमी का पेट फाड़ने को बोलता है लेकिन सही समय पर जिम इन सभी लड़कों को मारकर यहाँ से भगा देता है और इस आदमी की जान बचा लेता है। लेकिन ये आदमी उल्टा जिम को ही गाली देने लगता है, तुमने उन लड़कों को क्यों रोका? अभी तो मुझे मजा आना शुरू हुआ था। इतनी ही देर में ये सभी इन्फेक्टेड लड़के वापस आ जाते हैं और वो जिम के ऊपर पत्थर मारने लगते हैं। इसलिए जिम जल्दी से अपनी स्कूटी लेकर यहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ केट लीना को हॉस्पिटल में लेकर आती है। जब नर्स ने लीना की हालत को देखा तो वो उसे तुरंत ट्रीटमेंट के लिए ऑपरेशन रूम में ले जाने लगती है। तभी लीना अचानक से बीच में ही रुक जाती है और रोते हुए केट का शुक्रिया करती है कि उसने उसकी जान बचाई। वो बोलती है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसके बाद केट पुलिस ऑफिसर के पास जाती है और वो उनसे पूछती है, हम यहाँ से कैसे बाहर जाएंगे? तो ये ऑफिसर केट से कहता है कि ये वायरस बहुत कम समय में पूरी दुनिया में फैल चुका है और हम बस यहाँ पर चुपचाप गवर्नमेंट की तरफ से मदद के आने का इंतजार कर रहे हैं। फिर केट सिक्योरिटी गार्ड से उसका फोन मांगती है क्योंकि उसे जिम को कॉल करना था। लेकिन तभी टीवी पर एक अनाउंसमेंट होती है जहाँ पर ताइवान का प्रेसिडेंट अपने सभी देशवासियों से इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत से काम लेने को बोलता है कि हम जल्दी ही इस वायरस से डील करने का कोई न कोई तरीका निकाल लेंगे। जिसकी बातें सुनकर सभी लोग राहत की सांस लेते हैं कि चलो हमारे प्रेसिडेंट हमें बचाने के लिए कुछ तो सोच रहे हैं। इसके बाद मिलिट्री चीफ स्पीच देता है। वो सभी देशवासियों को बताता है कि ये वायरस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लोग इसकी वजह से वायलेंट हो रहे हैं, वो लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं और मासूम लोगों का बुरी तरह रेप भी कर रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबका यही हाल है। इसकी वजह से हमारे देश की आबादी लगातार कम होती जा रही है, इसलिए वो सभी को अपने घर में ही रहने की सलाह देता है। ये बोलकर वो अपनी आंखें बंद करके एक लंबी सांस लेता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो हम देख पाते हैं कि मिलिट्री चीफ भी इन्फेक्टेड हो चुका है। वो तुरंत प्रेसिडेंट को पकड़कर अपनी जेब से एक ग्रेनेड निकालता है और उसे प्रेसिडेंट के मुंह में घुसा देता है और लाइव ब्रॉडकास्टिंग पर सबके सामने प्रेसिडेंट का सिर ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर तो लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं और आपस में ही लड़ने लगते हैं। पुलिस ऑफिसर उन्हें
रोकने के लिए अपनी गन निकाल लेता है। तभी केट देखती है कि किम उसका पीछा करते हुए यहाँ पर आ चुका है, इसलिए वो तुरंत सिक्योरिटी गार्ड का फोन अपने साथ लेकर बिना किसी को कुछ बताए गेट लॉक करके ऊपर भाग जाती है। वहीं किम बाहर से पुलिस ऑफिसर के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला करके उसे जान से मार देता है। साथ ही यहाँ पर बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग भी आ जाते हैं। उन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिया और लड़कियों का करने लगे। वहीं सिक्योरिटी गार्ड अपने आप को बचाने के लिए स्ट्रेचर के नीचे छुप जाता है। तभी किम केट को ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाता है और उसकी नजर लीना पर पड़ जाती है, जो कि साइड में ही व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। किम सबसे पहले लीना की आंखों से उसकी पट्टी हटाता है, फिर वो अपनी पैंट उतारता है। इसके बाद उसने लीना के साथ जो किया मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप खुद ही अंदाजा लगा लो। पर मैं इतना बता सकता हूँ कि जो कुछ भी किम ने लीना के साथ किया वो बहुत ही घटिया था। ये सब कुछ होते हुए सिक्योरिटी गार्ड भी चुपचाप देख रहा था, लेकिन उसने लीना को बचाने की कोशिश नहीं की। दूसरी तरफ हम जिम को देखते हैं, जिसके फोन पर किसी का मैसेज आया था, इसलिए वो अपनी स्कूटी को साइड में लगाकर फोन चेक करता है तो वो देखता है कि उसे केट का मैसेज आया था। ये देखकर जिम तुरंत केट को कॉल करता है और उसे सुनकर जिम के जान में जान आती है। केट घबराते हुए जिम से बोलती है, मुझे प्लीज जल्दी से लेने यहाँ आ जाओ, मैं यही हॉस्पिटल में फंस गई हूँ और यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। जिम केट को हौसला देता है कि तुम घबराओ मत और एक लंबी सांस लो, मैं जल्दी तुम्हें लेने वहाँ पर आ जाऊंगा। तभी जिम वहाँ पर गटर में पड़ी एक गुड़िया का सिर देखता है, लेकिन वो महसूस करने लगता है कि वो एक जिंदा औरत है। असल में बात ये थी कि जिम भी अब धीरे धीरे इन्फेक्टेड होने लगा था, लेकिन वो फिर भी जितनी हो सके उतनी जल्दी केट के पास पहुंचना चाहता था। लेकिन पूरा शहर अब एक नरक बन चुका था, दूर दूर तक सिर्फ लोगों की चीखें ही सुनाई दे रही थीं। वहीं हॉस्पिटल में हम सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं, जो यहाँ से भागने की कोशिश करता रहा था। इसी बीच वो देखता है कि मेन गेट के पास कुछ इन्फेक्टेड लोग खून में लथपथ जानवरों की तरह साथ में इंटीमेट हो रहे थे। ये देखकर वो डर के मारे दूसरे कमरे में आ जाता है और यहाँ जो वो देखता है वो और भी ज्यादा खौफनाक होता है। दरअसल किम ने लीना का करने के बाद उसे जिंदा छोड़ दिया था। इस वजह से वो इन्फेक्टेड हो गई थी और वो एक लड़की के टुकड़े करके उसे खा रही थी। ये देखकर सिक्योरिटी गार्ड पीछे हटने लगता है, लेकिन तभी कुछ इन्फेक्टेड लोग उसे कसकर पकड़ लेते हैं और लीना बोन कट्टर मशीन से सिक्योरिटी गार्ड के प्राइवेट पार्ट को काटकर उसी कट्टर मशीन को उसके अंदर घुसा देती है, जिसकी वजह से चारों तरफ बस पूरे कमरे में सिक्योरिटी गार्ड के मांस के पीस फैल जाते हैं और ऐसे इतनी बुरी तरह उसकी मौत हो जाती है। इस तरफ हम केट को देखते हैं, जो कि सीढ़ियों पर चुपचाप बैठी हुई थी। तभी वहां दो इन्फेक्टेड लोग आने लगते हैं तो केट भागकर दूसरे सेक्शन में आ जाती है और गेट को भी अच्छे तरह लॉक कर देती है। लेकिन तभी किम भी वहां पर आ जाता है और वो केट से कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे साथ तब तक वो सब करूंगा जब तक तुम मर नहीं जाती। ये सुनकर केट वहां से भाग जाती है और किम भी अंदर आ जाता है। बाहर खड़े ये दोनों इन्फेक्टेड आदमी किम से कहते हैं, खोलो गेट, हमें भी उस लड़की के साथ मजे लेने हैं। लेकिन किम गेट को अच्छे तरह लॉक कर देता है और इन लड़कों से कहता है, वो लड़की सिर्फ मेरी है। इसके बाद वो केट को ढूंढते हुए बोलता है, तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हारी दोस्त लीना के साथ मजे किए तो वो बहुत चीख रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे भी मजा आने लगा था और मुझसे और करने के लिए बोले ही जा रही थी। लेकिन तभी कैटफायर एक्सटिंग्विशर से किम पर हमला कर देती है, जिससे किम जमीन पर गिर जाता है। फिर कैटफायर एक्सटिंग्विशर से मार मार कर किम के सिर का कीमा बनाकर रख देती है। तभी अचानक से केट के सामने वाला गेट खुलता है। वहाँ एक डॉक्टर खड़ा हुआ था और वो केट को अंदर आने को बोलता है। केट उसे देखकर कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन जब पीछे देखती है उन इन्फेक्टेड लोगों ने गेट को तोड़ दिया है, इसलिए वो डॉक्टर के रूम में आ जाती है। पर डॉक्टर को यह लग रहा था कि केट भी कुछ देर में इन्फेक्टेड हो जाएगी, इसलिए वो केट को गन पॉइंट पर लेता है और उसे अपने हाथों में हथकड़ी लगाने को बोलता है। फिर वो शॉवर ऑन करता है और केट को अपने बॉडी से खून साफ करने को बोलता है। कुछ देर बाद जब डॉक्टर देखता है कि केट अब तक इन्फेक्टेड नहीं हुई थी, तो वो केट से माफी मांगता है और वो उसे बताता है कि मैं एक बायोलॉजिस्ट हूँ। साथ ही वो केट से ये भी कहता है कि शायद तुम्हारी बॉडी इम्यून है, इसलिए पूरी खून में लथपथ होने के बाद भी तुम इन्फेक्टेड नहीं हुई। इस पर केट इस आदमी से पूछती है, अगर तुम बायोलॉजिस्ट हो तो तुम बच्चों के वार्ड में क्या कर रहे हो? तो ये बायोलॉजिस्ट केट को पहले अपने गंदे कपड़े उतारने को बोलता है। केट भी उसकी बात मान जाती है और वो अपने कपड़े उतारने लगती है। फिर ये डॉक्टर केट से बोलता है, तुम ठीक कह रही हो, मुझे चिल्ड्रन वार्ड में नहीं होना चाहिए था, पर मैं क्या करूं? इस पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ इसी कमरे का दरवाजा सबसे ज्यादा मजबूत था, इसलिए मैं यहाँ पर चुपचाप इस एल्विन वायरस का एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद ये बायोलॉजिस्ट केट के हाथों की हथकड़ी खोल देता है और वो केट से कहता
कहता है, क्या तुम मुझे अपना थोड़ा सा खून का सैंपल एंटीडोट बनाने के लिए दे सकती हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर शायद इस वायरस का असर नहीं हो रहा है। इसी बीच हम देखते हैं कि जिम केट को बचाने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गया था। इसके बाद जब केट अपने गंदे कपड़े डस्टबिन में फेंकने जाती है तो उसे डस्टबिन के अंदर एक इन्फेक्टेड बच्चा दिखाई देता है और तभी अचानक से बायोलॉजिस्ट केट के बॉडी में वायरस इंजेक्ट कर देता है और वो वापस से केट के हाथों में हथकड़ी लगा देता है। फिर वो कहता है, मैं बस 5 मिनट तक तुम्हारा इंतजार करूंगा, अगर तुम इन्फेक्टेड नहीं हुई तो हम साथ में छत पर जाएंगे, जहां पर कुछ ही देर में एक हेलीकॉप्टर हमें रेस्क्यू करने आने वाला है। इसी बीच केट जिम को मैसेज कर देती है कि वो अभी चिल्ड्रन वार्ड में है। इधर ये बायोलॉजिस्ट केट को अब सारी सच्चाई बताता है कि पिछले 4 साल से मैंने लोगों को इस एल्विन वायरस के बारे में समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। ये वो वायरस है जो सीधा इंसानों के दिमाग पर असर करता है, वो भी उस हिस्से में जिससे लोग अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं। वो कहते हैं, शायद तुमने देखा होगा, जो लोग भी इन्फेक्टेड हैं उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, जैसे कि उन्हें ये बात पता हो कि वो लोगों कर रहे हैं, उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं, उन्हें जान से मार रहे हैं, लेकिन वो इस वायरस के वजह से अपने अंदर के एग्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इस तरफ जिम को केट का भेजा हुआ मैसेज रिसीव हो जाता है कि वो अभी चिल्ड्रन वार्ड में है और यहाँ हम साफ साफ देख पाते हैं कि जिम थोड़ा अजीब तरह से चल रहा था। वहीं चिल्ड्रन वार्ड में डॉक्टर टाइम चेक करता है क्योंकि अब 5 मिनट से ज्यादा हो गए थे और केट पर वायरस का असर नहीं होता है। इसका मतलब था कि केट के डीएनए से वायरस का एंटीडोट बनाया जा सकता है। इसलिए वो केट को अपने साथ ऊपर छत पर ले जाने लगता है, जहां पर हेलीकॉप्टर उसका इंतजार कर रहा था। तभी अचानक एक इन्फेक्टेड आदमी कुल्हाड़ी से बायोलॉजिस्ट का आधा पैर काट देता है और वो जैसे दूसरा हमला करने वाला था, उससे पहले ही बायोलॉजिस्ट उसे गोली मार देता है। लेकिन तभी वहां पर एक और इन्फेक्टेड आदमी आ जाता है तो ये बायोलॉजिस्ट उसे भी गोली मार देता है, लेकिन मरने से पहले इस इन्फेक्टेड आदमी ने बायोलॉजिस्ट के कटे हुए पैर पर उल्टी कर दी थी, जिससे वो अब बहुत जल्दी ही इन्फेक्टेड होने वाला था। इसलिए वो केट को पॉइंट पर लेकर उसे जल्दी से छत पर ले जाने को बोलता है, पर गेट का दरवाजा खुला और सामने जिम खड़ा होता है। केट उसे देखकर थोड़ा खुश होती है, पर वो ज्यादा खुश नहीं लग रही थी क्योंकि जिम देखने में बहुत अजीब लग रहा था। फिर जब जिम पास आने लगता है तो हम देख पाते हैं कि वो पूरी तरह इन्फेक्टेड हो चुका था। जिम केट से कहता है, देखा केट, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें बचाने आऊंगा और देखो मैं आ गया, पर तुमने तो मेरा इंतजार भी नहीं किया और मजे लेने के लिए नया बॉयफ्रेंड भी बना लिया। ये सुनकर बायोलॉजिस्ट और केट दोनों ही बहुत डर जाते हैं, इसलिए बायोलॉजिस्ट जिम को गोली मारता है, लेकिन गोली उसे छूकर निकल जाती है। फिर जब वो दूसरी गोली चलाता है तो गन उसके हाथ में ही एक्सप्लोड हो जाती है और तभी मौके का फायदा उठाते हुए केट ऊपर जाने वाली गेट की चाबी उससे छीन लेती है। तभी जिम भी मशाल से बायोलॉजिस्ट का गला काट देता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर जिम केट को मारने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन सही समय पर केट गेट के दूसरी तरफ आकर गेट को लॉक कर देती है, जिस पर जिम केट से कहता है, गेट खोलो केट, मुझे तुम्हारे पास आना है। ये सुनकर केट बहुत रोती है, लेकिन अगले ही पल वो भी जोर जोर से हंसने लगती है। ऐसा लग रहा था कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी है, पर तभी उसे ऊपर से हेलीकॉप्टर के आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो भागकर तुरंत ऊपर आ जाती है और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।